आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन अपने गृह राज्य के दौरे पर रहेंगे। कल उन्होंने गुजरात महापंचायत सम्मेलन में बापू की ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का आह्वान किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसीलों में आज आयोजित की जाएगी लोक अदालतें। मुख्यमंत्री आज श्योपुर जिले के कराहल तहसील में ग्रामीण सहारिया स्पेशल प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ और भारत श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन गुजरात के दौरे पर हैं। कल पहले दिन उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात महापंचायत सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का मानना था कि गांव को सशक्त बनाकर ही गांव का विकास किया जा सकता है। गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने में गुजरात देश में सबसे अग्रणी राज्य है। कोविड महामारी के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीणों की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था, तब हमारे देश के ग्रामीणों ने अपनी सजगता से इस महामारी को नियंत्रण में रखा। प्रधानमंत्री ने अधिकतम अन्न उत्पादन के लिए छोटे किसानों का भी आभार जताया। उन्होंने गांव के लोगों और पंचायत सदस्यों से कहा कि स्कूल निर्माण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और पौधरोपण जैसे कार्यों में योगदान दें। प्रदेश भर में आज लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला अदालत, तहसील अदालत, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत में लंबित, दीवानी और आपराधिक मामलों, बैंक, बिजली, श्रम, जलकर संपत्ति आदि प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवा सकेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र बहुआयामी मानवीय सेवा के केंद्र हैं। विदिशा में कल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों से जो सेवाएं दी जा रही हैं, उससे देश का भविष्य बनता है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र के भविष्य की नींव बनाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महती भूमिका है। प्रदेश के कल्याण के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग बहुत जरूरी है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग महत्वपूर्ण है। इस मौके पर राज्यपाल ने आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। विद्या भारती और सेवा भारती के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम को श्रीमती रेखा चूड़ासमा ने भी संबोधित किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर जिले की कराहल तहसील में ग्रामीण सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। श्री चौहान कराहल में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट 2021-22 में 19,166 हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। इन आवासों की संयुक्त लागत 260 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन की जनजातीय विकासखंड की 13 करोड़ की योजनाओं और विभिन्न सड़क निर्माण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही राशन आपके ग्राम योजना के 4 हितग्राहियों को वाहन की चाबी सौंपेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्योपुर और रीवा कलेक्टर से कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी हासिल की। श्री चौहान कल रीवा में हितग्राही सम्मेलन में 225 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और सिरमौर क्षेत्र के युवा उद्यमियों को हितलाभ वितरित करेंगे। लोकार्पित होने वाले विकास कार्यों में हाई स्कूल भवन, जल आवर्धन योजना के कार्य, सड़क और नल जल योजना के कार्य शामिल हैं। इनकी संयुक्त लागत 157 करोड़ है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। बोर्ड ने बताया कि बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून को खत्म होगी। कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अधिक अंतराल रखा है। डेट शीट तैयार करते समय जेईई मेन सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी विद्यार्थी की एक ही दिन में 2 विषयों की परीक्षा न हो। मध्यप्रदेश टूरिज्म और मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हृदय दशम संगीत समारोह के 5वें संस्करण का भव्य आयोजन आज से किया जाएगा। 15 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय समारोह में भोपाल सहित 4 प्रमुख शहरों में देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ विदेशी कलाकार भी संगीतमय प्रस्तुति देंगे। भोपाल और इंदौर के साथ बटेश्वर जिला मुरैना एवं मांडू जिला धार में भी प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। समारोह के दौरान भोपाल के ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व वाले प्रतिष्ठित स्थानों भारत भवन, रविन्द्र भवन, जनजाति संग्रहालय और ड्राइव इन सिनेमा परिसर पर भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में होगा। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने बताया है कि दिन रात के इस मैच में चिन्नास्वामी स्टेडियम दर्शकों के लिए पूरी क्षमता से खुलेगा। पहले केवल 50% दर्शकों के आने की अनुमति दी गई थी। जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे एक दिवसीय मैच के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के अपर कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के मामले में लापरवाही बरतने पर नगर निगम की एक सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत इंदौर जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में 16,30,000 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया जाएगा। इंदौर जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को रोजगार के लिए सांसद इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके लिए युवा पोर्टल शुरू किया गया है। सतना जिले के मैहर में 47वें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का कल शुभारंभ हुआ। समारोह का शुभारंभ बाबा अलाउद्दीन खां द्वारा रचित मैहर बैंड के वृंद वादन से हुआ। सीहोर के चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में आज वार्षिक स्नेह सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रथ राशन आपके द्वार योजना के तहत कल खरगोन जिले के 8 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन अपने गृह राज्य के दौरे पर रहेंगे। कल उन्होंने गुजरात महापंचायत सम्मेलन में बापू के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने का आह्वान किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसीलों में आज आयोजित की जाएंगी लोक अदालतें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर जिले के कराहल तहसील में ग्रामीण सहारिया स्पेशल प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बेंगलुरु में शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।